क्या आपने कभी खुद को कोई काम आधा करते हुए पाया है? शायद आपने डाइट शुरू की और केक का विरोध नहीं कर सके, या प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया। आज हम इज़राइल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण में गहराई उतरेंगे, जो हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की आंशिक आज्ञाकारिता के खतरनाक परिणाम क्या हो सकते हैं। हमारा पाठ्यांश न्यायियों 1:1 से 306 तक है और यह एक गंभीर सत्य को उजागर करता है। आंशिक आज्ञाकारिता अक्सर ही ले जाती है पूर्ण विफलता की ओर। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर हमें पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए बुलाते हैं और इससे कम कुछ भी आत्मिक पराजय का कारण बन सकता है। जब न्यायियों की पुस्तक खोलते हैं तो हम खुद को चौराहे पर पाते हैं। यहोशू की मृत्यु हो चुकी और नई पीढ़ी को कनान पर विजय पूरी करने का कार्य सौंपा गया। शुरुआत में चीजें आशाजनक हैं। न्यायियों 1:4 बताता है कि यहूदा का आक्रमण प्रभु ने कनानियों को उनके हाथ में दिया और उन्होंने बजक में 10,000 पुरुषों को मार गिराया। परमेश्वर स्पष्ट रूप से उनके साथ थे, जैसे वह यहोशू के साथ थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं, हमें एक चिंताजनक पैटर्न उभरता हुआ दिखाई देता है। बार बार हम ऐसे वाक्य पढ़ते हैं जैसे मनश्शे ने बेशान के लोगों को नहीं निकाला, न्यायियों 1:27। एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को नहीं निकाला, 1:29। और न ही जबूलून ने कित्रोन में रहने वाले कनानियों को निकाला, 1:3। इजरायली आंशिक आज्ञाकारिता को स्वीकार कर रहे थे, जिससे कनानियों की संस्कृति के कुछ अंश उनके बीच बने रहे। पहली नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती। आखिरकार उन्होंने अधिकांश भूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना? लेकिन न्यायियों 2:2-3 में परमेश्वर की चेतावनी गलती की गंभीरता को प्रकट करती है। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया? और मैंने भी कहा है कि मैं उन्हें तुम्हारे सामने से नहीं निकालूंगा। वे तुम्हारे लिए फंदे बन जाएंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए जाल बन जाएंगे। इस आंशिक आज्ञाकारिता के परिणाम वास्तव में बहुत गंभीर और दीर्घकालिक थे। न्यायियों 2:20-12 बताता है, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और वो बाल देवताओं की उपासना करने लगे। उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, जिसने उन्हें मिस्र से निकाला। वे आसपास के लोगों के विभिन्न देवताओं के पीछे चलने लगे और उनकी उपासना करने लगे। ये आयत हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। आंशिक आज्ञाकारिता फिर भी अवज्ञा ही है। इजरायलियों को लग सकता था अधिकांश भूमि पर विजय प्राप्त करके वे पर्याप्त कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने पूरी आज्ञाकारिता मांगी थी। दुनिया के साथ समझौता करने से आत्मिक भ्रष्टता आती है। कनानी संस्कृति को बनाए रखने की अनुमति देकर इजराइल ने स्वयं को मूर्ति पूजा और पाप के प्रति उजागर कर दिया। हमारे महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। न्यायियों 2:10 कहता है कि एक और पीढ़ी उठी जो न तो यहोवा को जानती थी और न ही उसने इस्राएल के लिए जो कुछ किया था उससे। माता पिता की आंशिक आज्ञाकारिता ने उनके बच्चों को पूर्ण अवज्ञा और परमेश्वर के प्रति अज्ञानता की ओर धकेल दिया। परमेश्वर की चेतावनियां हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि वे सभी कनानियों को बाहर निकाल दें, यह बिना कारण नहीं था। उसे उस आत्मिक खतरे का पता था जो वे उत्पन्न कर सकते थे। मैं आपसे एक व्यक्तिगत कहानी साझा करना चाहता हूं जो पूर्ण आज्ञाकारिता की शक्ति को दर्शाती है। अपनी सेवकाई के शुरुआती दिनों में मुझे साम्यवादी पूर्वी जर्मनी में गुप्त रूप से कुछ युवाओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके लिए किसी पश्चिमी व्यक्ति से मिलना बेहद खतरनाक था और यीशु की आराधना करना तो और भी अधिक जोखिम भरा था। यीशु का अनुसरण करने की कीमत संभावित रूप से थी। सब कुछ, उनका भविष्य, उनकी शिक्षा, शायद यहां तक कि उनका जीवन भी। जब हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे तो एक लड़की ने एक सरल लेकिन गहरी प्रार्थना की, मैं आपका अनुसरण करूंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके शब्दों ने उस समूह में कुछ जगा दिया।
एक एक करके उन सभी युवाओं ने वही प्रार्थना की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आपका अनुसरण करूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इन युवाओं ने पूरी तरह से समझ लिया था कि यीशु का अनुसरण करने का क्या अर्थ है। वे आंशिक आज्ञाकारिता या एक सुविधाजनक विश्वास से संतुष्ट नहीं थे। वे पूरी तरह समर्पित थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनकी प्रतिबद्धता इस्राएलियों न्यायियों से बिल्कुल विपरीत थी, जिन्होंने आंशिक आज्ञाकारिता के आसान मार्ग को चुना। इसका क्या मतलब है? उन क्षेत्रों को देखें जहां आप आंशिक रूप से पालन कर रहे हैं। क्या ऐसे कनानी आपके जीवन में हैं जिन्हें आप जीवन में रहने दे रहे हैं? मैं उन आदतों, दृष्टिकोणों या समझौतों की बात कर रहा हूं जिन्हें परमेश्वर ने समाप्त करने को कहा है। समझें कि समझौते के दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। जो आज एक छोटा सा समझौता लग सकता है, वह आगे चलकर एक गंभीर आध्यात्मिक समस्या बन सकता है। पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए प्रतिबद्ध रहें। भले ही कठिन हो, युवा जर्मन विश्वासियों की तरह हमें परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहें, विशेष रूप से अगली पीढ़ी पर। जैसे भी आपकी आज्ञाकारिता या अवज्ञा आपको ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। भरोसा रखें, परमेश्वर की आज्ञाएं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए हैं। जब परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाते हैं, तो यह हमें सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें हानि से बचाने और सच्ची पूर्णता की ओर ले जाने के लिए होता है। अंत में मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र है जहां आप आंशिक आज्ञाकारिता को स्वीकार कर रहे हैं? उस क्षेत्र को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना कैसा लगेगा? याद रखें, प्रभु यीशु के प्रति आधा समर्पित जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। हमेशा उन्होंने कहा कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनना होगा। अच्छी खबर यह है कि पूर्ण आज्ञाकारिता को चुनने में कभी देर नहीं होती। जब इज़राइल असफल हुआ, तब भी परमेश्वर ने अपनी दया में न्यायियों को उठाया ताकि वे उन्हें वापस उसकी ओर ले आएं। आज भी वह हमें वही अनुग्रह प्रदान करता है। क्या आप भी उन जर्मन विश्वासियों की तरह परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े? पूर्ण आज्ञाकारिता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाता है, मसीह में आशीर्वाद और सच्ची स्वतंत्रता।